नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें से 5 या 6 प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है, उसे ही हम लोग समाजवाद कहते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, या शीत युद्ध किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर में, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। जो शीत युद्ध है वह प्रत्यक्ष युद्ध न होकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। 3 नंबर सवाल है, खूनी रविवार क्या है। ये 2 नंबर में या 5 नंबर में प्रश्न पूछता है। खूनी रविवार क्या है। रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर सवाल दिया है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत में साम्यवादी आतंकवादियों और राष्ट्रवादियों पर सरकार ने दमन शुरू किया। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मार्च 1929 ईस्वी में 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्रों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मेरठ ले जाया गया और वहीं उन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है, उसे ही मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। 5 नंबर सवाल है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। यह आपका बोर्ड में का प्रश्न है। 2 नंबर में या 5 नंबर में यह भी प्रश्न पूछता है। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। जो मैग्नीज होता है वह एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ होता है। इस्पात निर्माण में सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में उपयोगी है। 6 नंबर सवाल दिया है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं। ये 5 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला देखिए, मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक कौन कौन है। 1 नंबर में दिया है स्थानीय जलवायु। 2 नंबर में दिया है पर्ववर्ती चट्टानें एवं खनिज कण। 3 नंबर में वनस्पति एवं जीव। 4 नंबर में भू आकृतियाँ एवं ऊंचाई तथा 5 नंबर में मृदा निर्माण में लगा समय। ये मृदा निर्माण के मुख्य घटक हो गए। 7 नंबर सवाल दिया, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। 5 नंबर प्रश्न पूछता है। चिपको आंदोलन में से आप क्या समझते हैं, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन के बारे में आप लिखिए। ये सभी प्रश्न पूछता है। चिपको आंदोलन का वर्णन कैसे करें हम लोग। उत्तर दिया है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे, उसे ही चिपको आंदोलन कहते हैं। 8 नंबर सवाल दिया है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो एल्युमिनियम का उपयोग निम्न है। पहला दिया है वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में, घर साज सज्जा के साधनों के निर्माण में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद शाम रासायनिक वस्तुएं बनाने में एल्युमिनियम का निम्न उपयोग हो गया।
आपको इसे याद करना है, 5 नंबर प्रश्न पूछेगा या 2 नंबर में। नौ नंबर प्रश्न दिया है, भाखड़ा नंगल परियोजना का क्या महत्व है। भाखड़ा नंगल परियोजना का क्या महत्व है। यह विश्व का सर्वोच्च बांधों में से एक है। जो भाखड़ा नंगल परियोजना है वो विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। एक भांगड़ा में, 2 गंगुवाल में और 1 कोटला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। जो भाखड़ा नंगल परियोजना है वह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। 10 नंबर सवाल दिया है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है, यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, 2 नंबर से प्रश्न पूछता है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है। ऊर्जा के वो सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया तथा प्राकृतिक गैस। इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है तथा ये समाप्य संसाधन है, यानी यह खत्म हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।